अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। कभी आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का नाम सुना होगा ना? आपको लगता है बहुत फॉरेन सी चीज़ है, बहुत बायूब सी चीज़ है, इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके जो दिमागी खलिए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और मेडिकल वजह हो सकती है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। खानदानों में जेनेटिकली भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत समझिए कि जिसको आपने कुछ दिमागी खलल में मुब्तला देखा है, कि उसको किसी स्ट्रेस में, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी में देखा, या कोई भी और तरीके से देखा, तो उसको कहें वो तो तुम बन रहे हो, तो एक्टिंग कर रहे हैं, या तो इनके ऊपर तो कोई ऊपर का साया है, मतलब ऐसी चीज़ है। मतलब कुछ उसकी फिगर आउट करने की कोशिश करें। हाँ, जिन का भी अमल होता है, ठीक है? जिन शरीर जिन होते हैं, जिस तरह इंसानों में काफिर और मुसलमान दोनों होते हैं, इसी तरह जिनों में भी होते हैं, तो उसकी भी वजह हो सकती है। लेकिन प्रोफेशनल टेस्टिंग जरूर कराएं और देखें कि क्या वजह है, और उसके साथ ही साथ बेपनाह तवज्जो और मोहब्बत दें अपने किसी भी ऐसे फैमिली मेंबर को जिस पे आपको शक हो कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है। उनको अपने साथ रखिए, उनके साथ बात की बात सुनिए, और बगैर मजाक उड़ाए सुनिए, बगैर जज किए सुनिए, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए रियलिटी है और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उससे कोप कैसे करें। अब कहते हैं बहुत सारे लोग क्यों जाते हैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास? क्योंकि उनके अपने घर में उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा होता, उनके घर में उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तो वो जो अंदर एक उनके बंद रह जाती हैं चीज़ें, वो इस तरह निकल रही होती हैं कि उनको कोई और प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटीज शुरू हो जाती हैं, ट्रिमर्स शुरू हो जाते हैं, या पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, तो सिर्फ अपने लोगों की बात सुनने से, उनके साथ कंपैशन और मोहब्बत दिखाने से आप उनके बहुत मसाइल हल कर सकते हैं। किसी को एंग्जाइटी है, किसी को वहम का मर्ज है, कोई जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, किसी को कोई और हार्ट की पल्पिटेशन हो जाती है, कोई जिसे कहते हैं खलजान शुरू हो जाता है, या खफकान शुरू हो जाता है। आप सिला रहमी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको साफ फरमा दिया ना कि हमारे सबसे बेहतरीन अमल का हकदार जो है वो हमारा अपना घराना है सबसे पहले, ठीक है? इवन कुरान में भी जिस जगह भी तरतीब आई है वो आई है ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। हमारे अच्छे अखलाक के जिम्मेदार सबसे पहले तो हमारे ज़िल क़ुरबा है ना, हमारे जो क़राबतदार हैं, ठीक है ना? तो याद रखिए कि आपकी सिला रहमी के हकदार पहले आपके घर वाले हैं, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी बीवी या आपके शौहर और आपके बच्चे, फिर उसके बाद बाकी लोग आते हैं, फिर उसके बाद यतीम और यसीर आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ही उन पे तवज्जो नहीं देंगे, आप ही उनकी बात नहीं समझेंगे और सुनेंगे, तो फिर तो जाहिर है फिर आप पैसा खर्च कीजिए, जाइए काउंसलर्स के पास, एक दूसरे को मत समझिए। याद रखिए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और एक रियलिटी है, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ दे रियलिटी है जिससे गुजर रहे होते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे तो उनके लिए आसानी होगी, और आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि जब किसी को डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, तो वो एक बंदा या बंदी सिक नहीं होती, पूरा घर सिक होता है और पूरा घर सफ़र करता है, ठीक है? तो हमें याद रखिएगा, अगर ये मैसेज किसी के काम आ सकता हो, आज टिकटॉक तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे है, ठीक है? ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, शायद किसी के काम आ जाए। और मेरी इंस्टाग्राम को और टिकटॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।